नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों पीछे हमने क्या किया था, हमने कंस्टेंट किया था और उसकी क्लासिफिकेशन की थी। तो आज हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे। ये हमारा बिल्कुल छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो चलो हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारे लगभग जो हमारा कंपलसरी पार्ट होता है उसमें आ जाता है, नहीं तो हमारा एक क्वेश्चन होता है उसका बी पार्ट में तो पक्का आता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा बहुत ज़रूरी है। तो चलो हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस इन विच द सिस्टम कैन मूव फ्रॉम एनी गिवन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा क्या बताया है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है इन विच द सिस्टम कैन मूव फ्रॉम एनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपली हमारा क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमारी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है जिसमें हमारा सिस्टम क्या है, मूव कर सकता है किसी भी गिवन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है जिसमें हमारा सिस्टम क्या कर सकता है, मूव कर सकता है किसी भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सिंपल पेंडुलम हैज़ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो क्या करता है, सीधा, तो उसकी क्या ओनली एक डायरेक्शन है तो उसका क्या होगा, ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। इसी तरह पार्टिकल दैट इज मूव टू मूव इन स्पेस, एक हमारा पार्टिकल है मतलब कोई मतलब पक्षी है हमारे स्पेस में मतलब आसमान में उड़ता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या हुआ, 3 होगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स वाई जेड तीनों उसमें जा सकता है कोऑर्डिनेट्स में। तो इसका हमारा डायमेंशन क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा हो गया 3 हो गया, ठीक है। इस तरह आप और भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारा सिंपल पेंडुलम का क्या हो गया, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। और जो हमारा आकाश में कोई बर्ड फ्लाई करता है तो उसका हमारा क्या हो गया, स्पेस में वो हमारा क्या होगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो सिंपली हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है जिसमें हमारा क्या कर सकता है, पार्टिकल या सिस्टम मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का हुआ है, वो हमारा एक पार्टिकल जो हमारा स्पेस में मूव कर रहा है तो वो होगा इसका, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ए सिस्टम हैविंग एन पार्टिकल्स, एक सिस्टम हमारे पास, इसके पास क्या है, एन पार्टिकल्स हैं और उसके पास क्या है, 3 एंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब 3 एंड उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम इन 3 डायमेंशन इज लेस देन 3n। तो क्या बताया उसने, हमारा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है एन पार्टिकल सिस्टम में यदि लेस देन 3n हो जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, सिस्टम हमारा कंस्टेंट हो जाएगा। बाय इम्पोजिंग कंस्टेंट वी कैन स्पेसिफाई द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। कंस्टेंट को इम्पोज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कर सकते हैं स्पेसिफाई। एज द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आर रेड्यूस टू द सेम नंबर एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी कंडीशन को इम्पोज करने के लिए जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको रेड्यूस कर सकते हैं सेम नंबर में जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ आपको क्या होता है, एक सिस्टम है जिसके पास n पार्टिकल हैं और उसके पास क्या है, हमारा 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो उसने क्या बताया है, वेन द नंबर ऑफ, जब उसके हमारे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है n पार्टिकल्स के और वो क्या है 3 डायमेंशन में है, यदि हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n से कम हो जाती हैं तो हमारा क्या हुआ, सिस्टम में कंस्टेंट हो गई। और उस कंस्टेंट को इम्पोज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है ना उसको रिड्यूस करेंगे सेम नंबर एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ठीक है। एक सिस्टम हमारा उसकी 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और उसमें हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डायमेंशन हमारी लेस देन 3n हो जाती हैं तो हमारे सिस्टम में क्या होगा, कंस्टेंट आ गई। और कंस्टेंट को इम्पोज करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को रिड्यूस कर देंगे सेम नंबर एज द सेम नंबर टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे जो हमारा नंबर है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का उसके सेम नंबर में, ठीक है। लेट अस कंसिडर सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स इन विच देयर एग्जिस्ट n ऑलोनोमिक कंस्टेंट एक्सप्रेसिबल इन n इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो इसने क्या बताया, हमारे पास एक सिस्टम है, कंसिडर कर लिया, उसके n पार्टिकल्स हैं और इसमें हमारा क्या करता है, ऑलोनोमिक कंस्टेंट
एग्जिस्ट करता है, ऑटोनोमिक कंस्टेंट हमारा क्या होता है, जो इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट मोशन को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो उसके इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारी क्या इक्वेशन हो गई, एफ इंटू R1 R2 R3 एफ टू RN इंटू RN डॉट टी इज इक्वल टू 0। तो यह हमारी क्या होगी, इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। और आगे क्या बताया है, दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू एलिमिनेट n आउट ऑफ 3n कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे क्या बताया, ये इक्वेशन है ना, क्या करते हैं, हमारे n को एलिमिनेट करते 3n कोऑर्डिनेट से। तो हमारा क्या बचेगा, 3n माइनस n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होगा। और हमारा सिस्टम क्या होगा, 3n माइनस n हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, तो हो गया। पहले हमने क्या किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती है जिसमें हमारा पार्ट सिस्टम मूव कर सकता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम हो गया, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई। एक पार्टिकल हमारा स्पेस में, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या मान लिया, एक सिस्टम मान लिया जिसके n पार्टिकल है और 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और यदि हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 डायमेंशन में लेस देन हो जाते 3n, तो हमारे सिस्टम में क्या आ जाती, कंस्टेंट आ जाती हैं। और कंस्टेंट को हम कैसे इम्पोज कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन उसको रिड्यूस कर सकते हैं टू द सेम नंबर एज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या मान लिया, एक सिस्टम मान लिया जिसमें n पार्टिकल्स हैं और उसके अंदर हमारा क्या एग्जिस्ट करता है, ऑटोनोमिक कंस्टेंट एग्जिस्ट करता है। और उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं n इक्वेशन में। ठीक है, इस फॉर्म में। तो फॉर्म हमारी क्या हो गई, एफ इंटू R1 R2 RN एफ टू RN टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या ऑटोनोमिक इक्वेशन हो गई, ऑटोनोमिक कंस्टेंट हो गया। इसके बाद इन्हें क्या बताया है, इस इक्वेशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं 3n कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो हमारी n इक्वेशन थी, तो हमारा क्या हो गया, इस इक्वेशन को हम एलिमिनेट कर रहे हैं n को आउट ऑफ 3n। तो हमारा क्या बच गया, 3n माइनस छोटा n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो गई। और सिस्टम में हमारे क्या बच गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस n इज इक्वल टू f डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। तो ये हमारा था छोटा टॉपिक। तो इसी के साथ हमारी हो गई यूनिट कंप्लीट फर्स्ट। तो इसमें से हमारे लगभग क्या सभी टॉपिक करवा दिए हमने, तो आपका पूरी यूनिट कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगी। तो आप हमारे सभी वीडियो हैं 6-7 वीडियो, आप इनको अच्छे से देख लें और उनके करके देख लें, तो आपके पहली यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट में। तो जल्दी हम हमारे सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे और उसको भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में रह ना जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।